कि हम मुस्कुराहट चैरिटेबल में अपने दादाजी के नाम पे जो ट्रस्ट है बाबा पूरन सिंह थिंद ट्रस्ट, उसके थ्रू हम ये लोगों की सेवा करते हैं और उसमें कुछ लोग डोनेट भी कर रहे हैं हमें, और उसके कारण हम लोगों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री या बहुत ही कम रेट पे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी मार्केट में हमारा मेन क्लिनिक है जिसको हम प्रीमियम डेंटल क्लिनिक बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से NABH अप्रूव्ड है। NABH इज़ नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। वो अप्रूव्ड है हमारी स्टरलाइजेशन के लिए, हमारी पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए। दर्शकों, पंजाब प्लस टीवी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं थिंद डेंटल क्लिनिक, जो एक क्रिएशन है जिन्होंने हमेशा कोई ना कोई चीज़ नई क्रिएट की है। और इधर हम स्माइल्स में हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स जो BDS कर चुके होते हैं और नई नई ट्रेनिंग चाहते हैं, वो यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं। बात करें मैडम के साथ। मैडम, स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भी एक बार आते उनकी बॉडी लैंग्वेज और जाते हुए एक एनर्जी लेकर जाते हैं, चाहे वो पेशेंट हैं चाहे हमारे वो डॉक्टर्स हैं। हाँ जी सर, जो पेशेंट आता है, मतलब दांतों की उसको जो भी दिक्कत होती है, अंदर आता है वो परेशान होके, बट यहाँ से बहुत खुशी खुशी जाते हैं क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट से, अपने चेकअप से बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर थिंद जिनका स्लोगन ये था कि हमने स्टरलाइजेशन को पहल देनी है। कोरोना के पीरियड में भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई डेंटल में, क्योंकि इन्होंने पहले ही सारे ऑलरेडी हर नॉर्म को जो है वो फॉलो किया हुआ था। हाँ जी सर, जो हमारे डॉक्टर थिंड है, जो यहाँ के ओनर है, वो बहुत ही हर एक पेशेंट का, हर एक स्टाफ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा पेशेंट और स्टाफ हमेशा खुश रहे। सबसे ज़्यादा पहल वो स्टरलाइजेशन को ही देते हैं, ताकि उनके पेशेंट को या आने वाले किसी भी पेशेंट को किसी तरह की बीमारी ना लगे, किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड चाहे वो 10 साल के बाद ले लें, उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और हमेशा ये कंप्यूटराइज्ड, और हर चीज़ कब उनको क्या ट्रीटमेंट हुआ था, कब क्या ट्रीटमेंट हुआ था, वो सारा हमारे पास अटैच रहता है। और जब भी पेशेंट आता है तो उसकी हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ जी सर, जितना भी पुराना पेशेंट हो, चाहे पेशेंट हमारे 10 साल पहले आया हो, 5 साल पहले या 20 साल पहले भी पेशेंट आया हो, हमारे पास उन सभी पेशेंट्स का रिकॉर्ड आपको अवेलेबल मिलेगा हमेशा हमारे प्रैक्टो में। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा वेंचर है, यहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटी, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 90 ईयर से अबव हैं, उनको इम्प्लांट करना है, चाहे छोटे बच्चों को जो थंब शेकिंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की फैसिलिटी और हर तरह के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ जी सर, कहें तो डॉक्टर की बात, डॉक्टर हमारे पास हर तरह के अवेलेबल हैं, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, चाहे वो बड़े के हो, चाहे वो बुजुर्ग के हो, हर तरह के डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है और हर तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा दांतों का। जैसे कि आप जान सकते हो ना, हमारा सबसे पहला ना सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस है। हमारा इस टाइम जो थिंद डेंटल क्लिनिक है वो सोशल मीडिया पे टॉप और बेस्ट में आ रहा है। अगर हम टॉप और बेस्ट ना भी लगा के सोशल मीडिया पे या गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो भी हमारा थिंद डेंटल क्लिनिक पेज गूगल के फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। इस वजह से ऑल ओवर में वो फेमस है। हमारे पास दूर से पेशेंट आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं। करते हैं उन डॉक्टर्स का जो यहाँ पर इतनी दूर से सीखने आते हैं और जो सीख कर जा रहे हैं यहाँ से। मैडम, हम चाहेंगे कि आप हमें ये वेंचर और आपके मुस्कान और थिंद डेंटल हम सभी का विजिट कराएं। आप ज़रूर सर, हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे अपने तीनों क्लिनिक का। हेलो एवरीवन, आओ आपको हम अपना सभी डेंटल क्लिनिक विजिट कराते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये हमारी बेस्ट रिसेप्शनिस्ट है यहाँ की, और ये हमारा सर्जरी एरिया है। आइए हम आपको सर्जरी एरिया दिखाते हैं। यहाँ पर पेशेंट्स की सर्जरी चलती है डेंटिस्ट की। ये हमारे डॉक्टर हैं, ये हमारे डॉक्टर है और ये हमारे पेशेंट है, और ये उन्हीं के साथ ही एक असिस्टेंट है जो डॉक्टर की हेल्प करवाते हैं ट्रीटमेंट करवाने में, जिसके साथ वो डॉक्टर आराम से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट के साथ। और ये जो असिस्टेंट है, ये लास्ट तक डॉक्टर के साथ ही रहते हैं जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है।
आइए हम आपको अपने लेक्चर रूम की विजिट करवाते हैं। आ जाइए, फिर से ऊपर जाते हैं लेक्चर रूम की ओर। ये हमारा टीडीए का लेक्चर रूम है। यहाँ पर हम अपने डेंटिस्ट को लेक्चर देते हैं। ये हमारा स्टॉक एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। आइए हम आपको अपना स्टॉक एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिखाते हैं। ये हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड है मिस्टर नवदीप जी। ये सीए है यहाँ के। ये हमारे स्टॉक डिपार्टमेंट्स की अलमीराज हैं। इनमें हर तरह का सामान रखा हुआ है स्टॉक का। जो भी हमारे पास डेंटल किट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट हमारे पास यूज़ होते हैं, वो सभी इन अलमीराज में रखा हुआ है। बाबा पूर्ण सिंह थिंद मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के सेवा से चल रहा है मुस्कुराहट चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक। चलते हैं अंदर। मैं उस चैरिटेबल वेंचर में यहाँ पर थिंद साहब का पहले से समझना था कि मैंने साथ साथ सेवा करनी है, साथ साथ चैरिटी करनी है। और उसमें हम देख सकते हैं कि उन पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट्स ज़्यादा पे नहीं कर सकते, उसके लिए ये चैरिटेबल जो है वेंचर खोला गया है। ये रिसेप्शन है, हम देख सकते हैं बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन है चैरिटेबल रेट्स। अभी हम हैं उस वेंचर पे जिस पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी डॉक्टर जो हैं सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया एमबीएस में यहाँ जो सेवा हो रही है। बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर्स के साथ हमारे स्पेशल शो में। हाँ जी सर, नमस्कार। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर थिंद जिनका माइंड था कि हमने लोगों के चेहरे पे खुशी देनी है, चाहे वो स्माइल्स के कारण, चाहे वो मुस्कुराहट के कारण, चाहे वो थिंद डेंटल क्लिनिक के कारण, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग चैरिटेबल में आते हैं, क्योंकि उनका माइंड था हमेशा कि हमने साथ साथ चैरिटी करनी है, और वो चैरिटी कर रहे हैं और ये चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि डॉक्टर थिंद का आइडिया था ये एकेडमी के लिए, वो बहुत ही एक बढ़िया था। जैसे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कुछ उनकी तरफ से डोनेशन हो जाती है, कुछ पेशेंट्स की तरफ से डोनेशंस हो जाती हैं, तो दोनों मिलके जो काफ़ी गरीब पेशेंट हैं, ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, उनका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। मैडम, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज रहती हैं? क्या इम्प्लांट तक भी आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं? सर, कई बार जैसे हमारे ऑफर्स चलते हैं तो उसमें कई बार इम्प्लांट्स भी हो जाते हैं, तो वो टाइम पे हमारी न्यूज़पेपर पे एड्स आती रहती हैं। है मुस्कुराहट। माय नेम इज़ मोंटी पथल और ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं आई हूँ, और मेरा कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगा है और बहुत अच्छे से हो रहा है ट्रीटमेंट। क्या कहना चाहेंगे कि आपको ये था कि बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं डेंटल का ट्रीटमेंट, लेकिन आपको बहुत ही मतलब रिलैक्सेबल तरीके से यहाँ पर सेवा हो रही है, और डॉक्टर्स का एटीट्यूड भी पूरा उन डॉक्टर्स की तरह ही है जैसे जो पेड वाले हैं। हाँ जी। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजनबीर जी थिंद के साथ, जिन्होंने जब से ये वेंचर खोला है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी यहाँ मिस्त्री नहीं हटने दिए, कोई ना कोई चीज़ नहीं अटैच करते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। पिछले कई सालों से हम पंजाब प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, और रिची गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्पेशल हमारे क्लिनिक में आ जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके माइंड में जो था, आपके माइंड में था चैरिटी, वो आपने मुस्कुराहट के रूप में लोगों को दे दी। आपके माइंड में था कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा हब बनाना है कि मैं तो नई नई चीज़ें करता हूँ, डॉक्टर्स भी करें, और उसके लिए आपने स्माइल डिजाइनिंग स्टूडियो बना दिया, जिसमें दूर दूर से डॉक्टर आकर यहाँ सेवा ले रहे हैं। और पेशेंट्स की हम बात कर लें तो एक छोटे बच्चे से लेकर 95 ईयर्स तक जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जब मैंने डेंटिस्ट्री करी थी तो मैंने सोचा था कि हम कुछ लोगों का भला भी करेंगे, लेकिन डेंटिस्ट्री थोड़ी सी टेक सेवी है, एडवांस टेक्निक्स हैं, उसमें बहुत कुछ है, तो और लोग तब आते हैं जब वो इग्नोर करके चीज़ बहुत बढ़ जाती है, तो उनको थोड़ी कॉस्टली लगती है। तो इसलिए हमने एक नया ज़रिया निकाला कि हम मुस्कुराहट चैरिटेबल में अपने दादाजी के नाम पे जो ट्रस्ट है, बाबा पूर्ण सिंह थिंद ट्रस्ट, उसके थ्रू हम ये लोगों की सेवा करते हैं, और उसमें कुछ लोग डोनेट भी कर रहे हैं हमें, और उसके कारण हम लोगों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री या बहुत ही कम रेट पे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी मार्केट में हमारा मेन क्लिनिक है, जिसको हम प्रीमियम डेंटल क्लिनिक बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से NABH अप्रूव्ड है। NABH इज़ नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, वो अप्रूव्ड है। हमारी
स्टरलाइजेशन के लिए, हमारी पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी वर्ड की नई टेक्निक आती है तो थिंद हॉस्पिटल्स को पहले लेकर आता है, और यही लोगों में होता है कि नहीं थिंद के पास तो आई गई होगी। क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा यही रहता है कि जो भी पेशेंट्स के हित में हो कोई नई चीज़ वो हम लोग यहाँ इंस्टॉल कर लें? ऋषि जी, ये आपको कुछ लोगों के ना दिमाग में कीड़े होते हैं फर्स्ट मूवर्स के, कि सबसे पहले मैंने ये चीज़ लानी है, और भगवान की दया से वो कीड़े हमारे में भी हैं, और उसी कीड़ों के कारण हम जो भी चीज़ सबसे पहले आती है उसको पहले लेके आते हैं। अब उससे बहुत सारी कन्वीनियंस हो जाती हैं। जैसे आगे हम इम्प्रेशन लेते थे मुंह में डाल के, ठीक है, अब आज भी बहुत सारे डेंटिस्ट वैसे ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं लेते हैं। हम क्यों नहीं लेते? बिकॉज हमारे पास स्कैनर है। इस कोविड ने हमें ये समझाया कि हमें पेशेंट का इस तरह से ट्रीटमेंट करना है कि पता ही ना लगे उसको, और उसके वो टच भी ना करे, और उसकी सलाइवा किसी और के साथ वो ना हो। वैसे हम पूरा स्टरलाइज सामान यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अब स्कैनर आने से बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि पेशेंट को टच ही नहीं किया गया, और उसके इम्प्रेशन भी आ गया, और उसकी जो उसकी डिज़ाइन बनाने के लिए जो उसकी व्यू है, जो उसका वो है, वो 3 डायमेंशनल मॉडल बन गया। और यहीं से अभी पेशेंट यहीं बैठा होता है और हम उसको ईमेल कर देते हैं। हमारी लैब वाले जो कि चंडीगढ़ और केरला और बहुत डिफरेंट जगह पे हैं, वो उसी अगले 15 मिनट में चेक करके बताते हैं कि उसका मॉडल ठीक है कि नहीं। वरना पहले इम्प्रेशन भेजते थे, फिर मॉडल बनता था, फिर वो कहते थे मॉडल ठीक नहीं है, फिर 2, 3, 4 दिन लगते थे। इसी कारण हम लोग सिंगल डे डेंटिस्ट्री भी कर पा रहे हैं, सेम डे डेंटिस्ट्री। अब ये चीज़ें कॉस्टली लगती हैं, लेकिन एक कन्वीनियंस कितना कर रही हैं। अब एक बंदा जिसके पास टाइम ही नहीं है, और जो हमारे NRI भाई हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो उनको वापस यहाँ ला के उसी दिन डेंटिस्ट्री करके उसी दिन कैप लगा के भी हम भेजने का वो रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें लेटेस्ट चीज़ें लाने से ही होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि अगर हम इम्प्लांट्स की बात कर लें, क्योंकि आप लोग बल्क में हर चीज़, क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस है, आप वो क्लिनिक वाले हैं जिन्होंने पहले सबसे ये चीज़ें शुरू की थी, और यही कारण है कि आज इतने लिंक्स हो गए आपके, इतनी कंपनीज आपके साथ अटैच होगी कि आपको पड़ता ही उतना कम है कि आप वो उसकी सेवा में मतलब जो है कस्टमर्स को, जो आपके पेशेंट्स आते हैं उनको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। जी, ये बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप बल्क में बाय करते हैं, बिकॉज हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और बहुत सारे मटेरियल लगता है। इधर भी हमारा बहुत अच्छा मटेरियल लगता है, तो वो सारा कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, जो हम अपने पेशेंट को आगे वो पास ऑन कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के पीरियड में एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसको स्टेरिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आपने पहले से ही नॉर्म्स जो सारे किए हुए थे। लोगों को लगता था यार ये थिंद जुत्ती नहीं पा के अंदर आम देंदे, थिंद साहब तो ऐसे है। क्या कहना चाहेंगे कि पहले से ही आपने स्टेरिलाइजेशन का, डस्ट का बहुत ध्यान रखा है, और लोगों को जो है, क्योंकि उस टाइम पर जब आपने प्रैक्टिस शुरू किया था तब हेपेटाइटिस B-C का बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन आपने पहले दिन से ये मन बनाया कि चलो पेशेंट को फ़ायदा जो होना ही है, लेकिन उनको कोई बीमारी ना दी जाए। जी सर, रिची जी, इसमें ना सबसे ज़्यादा तो हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। पेशेंट ने तो आना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा रहना है और वापस चले जाना है, लेकिन हम तो यहीं पे हैं ना। और हमारे स्टाफ को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या हमें उससे प्रॉब्लम हमें हो जाएगी, तो हमें इस तरह से हमने अपना सेटअप बनाया हुआ है कि हम बिल्कुल स्टरलाइजेशन के वर्ल्ड क्लास के वर्ल्ड लेवल के मतलब वो फॉलो करते हैं रूल्स। उससे बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कोविड ने हमें बहुत हेल्प करी। कोविड ने क्या किया कि उसने हमें बताया, उसने लोगों को बताया कि वहाँ जाना है जहाँ पे इन्फेक्शन ना होने के चांसेस हैं। अब इन्फेक्शन ना होने के लिए हम पहले ही मशहूर थे कि वो सफाई बहुत पसंद है, जुत्ती लवा लेंदे ने, ठीक है, फिर साढ़े वाले कहते कपड़े भी लवा लेंदे ने लुटेरे ने। पर जदों कोविड आया उस तो बाद साडा तो कम फायदा होया सानू कोविड का। कोविड ने लोगों को दस्या कि हेल्थ तो ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। कोविड तो पहले लोग बड़े मतलब तरह तरह के नखरे करते सी, ड्रामे करते सी भी असी कैप नहीं लवाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दंद नहीं बचाना। हुण सारी दुनिया दंद बचाने ते लगी हुई है। सो सानू तो कोविड का बहुत फायदा आया। कोविड ने लोगों की सोच को बहुत चेंज किया तो साडे क्लिनिक में तो बहुत उपर लैके गया कोविड। असी कोविड के भी बहुत थैंकफुल हैं। दसा भगवान करे 10 साल बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि वही एनर्जी, वही आपके स्टाफ में एनर्जी, वही आपका सारा स्टाफ जो है
पूरी तरह से अभी 2-2:30 बजने का टाइम है, लेकिन सभी के पूरे जो चेहरे हैं खिले हुए हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। आप ऐसी सेवा करते रहें और लोगों के बीच में थिंद का जब नाम आए तो हमें भी वेट करनी पड़े और पहले अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़े आकर कि भाई हमने आपको कवर करना है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी आने का। और मैं पंजाब प्लस का चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसको आपने इतने सालों से इतने अच्छे तरीके से चलाया हुआ है। चाहे वो फास्ट वे पे है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, ये सब आपको ही श्रेय जाता है सर। आप बहुत अच्छे सूझवान और बहुत बढ़िया, क्या क्या बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आप आए यहाँ पे। थैंक यू।